अब तक अपनी पत्नी को भी नहीं कुछ बताया। और ये संसार के लोग ऐसे हैं, यदि किसी मंत्री से मिलते हैं तो उसके साथ में अपने फोटो खींचते हैं, फिर संसार वालों को दिखाते हैं कि हम साहब इनके पास में बैठ करके चाय पी थी, मिले हैं हम इनसे। लेकिन सुदामा जी ने अपनी बात अपनी सुशीला को भी नहीं बताई। कहते हैं कि देवी आपको इसके बारे में पता कैसे चला कि द्वारकाधीश भगवान हमारे मित्र हैं? हाँ, वो है मेरा बचपन का मित्र है, गुरुकुल में एक साथ ही पढ़े थे। आज सुदामा जी कहते हैं मैं और श्री कृष्ण मित्र मेरे गुरुकुल में एक साथ ही पढ़े थे, वही मेरी उनसे मित्रता हुई। बहुत अच्छा है, शरारती है, नटखट है, और वो तो अब द्वारका का राजा है। सुशीला कहती है स्वामी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आपके मित्र तो राजा हैं। यदि आप उनके पास जाओगे, आपके मित्र आपको देखेंगे तो देख करके आपके ऊपर उनको दया आएगी कि देखो मैं एक राजा हूँ, धनवान हूँ, और मेरा मित्र इतना गरीब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। आज सुदामा जी ने जैसे ही ये बात सुनी है, सुदामा जी कहते हैं कि देवी मैं कभी भगवान के द्वार पर मांगने को नहीं जाऊंगा। देखिए ये पीछे किसके बच्चे हैं, वो सभी अपने अपने बच्चों को संभाल करके अपने पास में बिठाएं। पंडाल के पीछे हैं, अपने पास में ही संभाल करके बिठाया कर लिया। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सुदामा जी कहते हैं कि मैं भगवान के द्वार पर मांगने को नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। वो भी मैं द्वारकाधीश भगवान के पास मांगने को जाऊंगा। अरे देवी ब्राह्मण का कर्म मांगना नहीं है, उनका तो कर्म है विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म है। और आप कहते हैं कि मैं भगवान के पास मांगने को जाऊं। देवी इस संसार में मांगना तो ऐसा है, मांग न गए सो मर गए, मरे सो मांग न जान, उनके पहले जिन मुख निकसत ना। देवी संसार में मांगने को जाना भी नहीं चाहिए, और ये मांगना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कर्म नहीं है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है देवी आप कहते हैं यदि मैं आपके कहने से द्वारकाधीश भगवान के पास जाऊंगा तो फिर ले जाने के लिए भेंट भी तो होनी चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे जाने के लिए उनके पास भेंट होनी चाहिए। कहते हैं गुरु वैद्य और ज्योतिषी, देव मित्र बड़राज, नहीं भेंट बिन जो मिले,
यदि गुरु के पास, मित्र के पास, ज्योतिषी के पास, वैद्य के पास यदि खाली हाथ जाएंगे, हमारी जो मन की बात है, जो कामना है, वो पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मैं जाऊंगा तो कुछ भेंट भी तो चाहिए। सुशीला कहते हैं कि महाराज आप जाइए तो सही, और भेंट की चिंता आप क्यों करते हो? वो तो मैं हूं ना, व्यवस्था मैं ही करूंगी। आज सुशीला गई है, 2-4 घरों में से तंदुल मांग करके लाई है, चावल मांग करके लाई है। थोड़े से चावल है लेकर के आई है, लेकिन वो चावल भी सुशीला ने एक फटे से वस्त्र में बांध दिए, क्योंकि यदि द्वारकाधीश भगवान देखेंगे, जब पोटली की ओर देखेंगे तो भगवान के मन में विचार आएगा कि देखो मेरा मित्र कितना गरीब है, इसके पास में एक बिलान साबुत कपड़ा वस्त्र भी नहीं है। जब वो तंदुल को खोलेंगे, देखेंगे 2-4 घरों के जो चावल हैं, छोटा है, मोटे हैं, कैसे भी हैं, लाल पीले हैं, रंग बिरंगे हैं, देखेंगे तो विचार आएगा कि मेरे मित्र के पास में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, तो कुछ शायद आपको दे दे, दया आ जाए। लेकर के आई है और फटे से वस्त्र में चावल की पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। अब कहते हैं कि आप जाइए। आज सुशीला सुदामा जी को द्वारका के लिए भेज रही है। मेरी सुनो पिया जी बात, मेरी सुनो पिया जी बात, द्वारका तुम जाओ, मेरी सुनो पिया जी बात, द्वारका तुम जाओ, तुम जाओ। मेरी सुनो पिया जी बात, द्वारका तुम जाओ, तुम जाओ। मेरी सुनो पिया जी बात, द्वारका तुम जाओ, तुम जाओ। बचपन के तुम्हारे हैं, बचपन के तुम्हारे हैं, ये कृष्ण द्वारका पारे 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 हैं। तुम बड़े कहीं साथ द्वारका तुम जाओ, तुम जाओ। मेरी सुनो पिया जी बात, द्वारका तुम जाओ, तुम जाओ। सब बालक भूखे डोल रहे, सब बालक भूखे डोल रहे, असुवन से मुखड़ा धोहि रहे, असुवन से मुखड़ा धोहि रहे, असुवन से मुखड़ा
यारो दुर्बल गाती द्वारिका, तुम जाओ मेरी सुनो पिया जी बात द्वारिका, तुम मनमोहन बोले डाले हैं, भक्तों के संकट डाले हैं, मैं जोड़ो दोनों हाथ द्वारिका, तुम जाओ मेरी सुनो पिया जी बात द्वारिका, मेरी सुनो पिया जी बात द्वारिका, तुम जाओ मेरी सुनो पिया जी तुम सुनो पिया जी बात द्वारिका, तुम जाओ।